हेलो। आज हम 11th मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का लेसन पढ़ते हैं जो लेसन नंबर 3 है। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये साइन मिनट को डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ मैंने लर्न लिख दिया है, तो जिनके भी सामने लर्न लिखा होगा उसे आप बिल्कुल ढंग से याद करें, क्योंकि याद बेहतर होगा तो समझना आसान रहेगा। दूसरा ये बात याद रखो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब ये पाई रेडियन का मतलब क्या है कि एंगल ये सेंटर के ऊपर बना हुआ है इस सर्कल में, इसकी जिसकी रेडियस आर है, और सर्कल के ऊपर हमने एल लेंथ लिया है आर्क का। ठीक है, तो ये एल लेंथ का जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। देन थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इस केस में जो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो रेडियन में निकलती है। अब अगर मैं एल की उतनी लेंथ हो जितनी रेडियस है सर्कल की, अगर दोनों इक्वल होंगे तो एल की जगह जब हम आर पुट करते हैं ये कैंसिल आउट हुआ, तो रिजल्ट आया 1 रेडियन। इसका मतलब 1 रेडियन कब एंगल फॉर्म होता है? जब सर्कल की जितनी रेडियस है उतनी ही आर्क हम सर्कल के ऊपर ले, तो वो आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगी दैट विल बी 1 रेडियन। क्लियर? तो दूसरी बात जो आपको चीजें कन्वर्ट करने वाली आनी चाहिए, अगर शॉर्ट में बताएं तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा केस हो सकता है कि आपको डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो सिंपली इसका उल्टा मीन्स 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दोनों बातें अगर आपको याद रहेंगी तो इस तरीके के क्वेश्चन से ही इस लेसन में शुरुआत की गई है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला -47 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री। तो जब 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री है तो 30 डिग्री का मतलब हो गया, ये था 47 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, तो 60 मिनट का मतलब जब 1 डिग्री है तो 30 मिनट का मतलब हो गया 0.5। तो ये हुआ -47 डिग्री 0.5, 47.5 डिग्री आई इसकी टोटल वैल्यू, क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री है तो 30 मिनट का मतलब हुआ 0.5 डिग्री। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, -47.5 डिग्री को कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। तो यहां से ये बात जिसको याद रहेगी, डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में, तो हमें क्या करना चाहिए, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, -47 डिग्री 0.5 को हमने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, 95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है -19 पाई अपॉन 72, इतना रेडियन। हमें यहां क्या करना था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए यहां पे याद रखो, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 47.5 डिग्री को लिखा -95 अपॉन 2, क्योंकि ये वैल्यू 47.5 के ही इक्वलेंट होती है, और उसको मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से। जब हमने इसे सॉल्व किया ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके, दैट रिजल्ट इज -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। क्लियर? अभी सेकंड क्वेश्चन में बोला 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोबारा 520 को मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से। जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट आता है 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। अब इसमें तो कोई खास काम था नहीं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, और इन्हें कैंसिल किया 2 से तो 26, और इसे किया तो 9, देन रिजल्ट इज 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। क्लियर? ये था सेकंड पार्ट।
अभी हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहां पे हमने क्या किया, डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में, तो उसके लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा क्या हो सकता है, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। 11 अपॉन 16 रेडियन, 11 अपॉन 16 रेडियन को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया। इसे कन्वर्ट करना डिग्री में, तो 11 अपॉन 16 को मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन पाई से। ठीक है, तो 11 अपॉन 16 इंटू 180 एंड पाई की वैल्यू पुट कर दो यहां 22 अपॉन 7, वो अपॉन वाला 7 चला गया ऊपर। ठीक है, अब अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे ऊपर नीचे, जिससे भी जो कैंसिल हो रहा है, तो टोटल रिजल्ट आ रहा है, ये 2 से काटा 90 और ये 11 से 11 कैंसिल आउट। ठीक है, फिर 2 से काटा 45 और 8, तो ये टोटल आया 315 अपॉन 8। ठीक है, इतने डिग्री। अब आगे का काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए प्रॉपर ध्यान दे कि इसे हमने कैसे सॉल्व किया। हमारे पास रिजल्ट आ गया 315 अपॉन 8 डिग्री। तो यहां पे ये भी याद रखना कि 1 डिग्री में 60 मिनट थे और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। तो हमने क्या किया, 315 को अभी डिवाइड करना है 8 से। 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, 3 डिग्री बचा है यहाँ पे। इस डिवीजन में ध्यान दो, जब 8 से इसे डिवाइड किया तो टेबल चला 39 टाइम्स और 3 रिमाइंडर बचा। चूंकि ये वैल्यू डिग्री में थी तो ये यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 3 डिग्री। अब हमने क्या किया, इस 3 डिग्री के मिनट बनाए। तो 1 डिग्री में जब 60 मिनट थे तो 3 डिग्री में इंटू 60, तो ये हो गया 180 मिनट। अभी डिवीजन चल रहा है वो सेम नंबर 8 से, तो अब 180 को हमें 8 से डिवाइड करना होगा। ये यहां बच गया है 4 मिनट, ये 22 मिनट आ गया और रिमाइंडर बचा 4 मिनट। यहां पे ध्यान रखो, अभी ये और सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 4 मिनट के सेकंड बनाए इंटू 60 करके, ये आया 240 सेकंड। ठीक है, अभी भी डिवीजन 8 से ही चल रहा है, तो 8 से इसे डिवाइड किया तो 30 सेकंड आ गया है। तो देखो यहां से शुरू हुआ था क्वेश्चन, यहां पे हमारा जो रिजल्ट आया था वो 315 अपॉन 8 डिग्री आया था। तो हमने 315 को 8 से डिवाइड किया तो 39 टाइम्स टेबल चला और 3 रिमाइंडर बचा। अब ये वैल्यू डिग्री में थी तो इट मींस 3 डिग्री बच रहा है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इस 3 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया और इसे मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल 180 मिनट आया। अभी भी टेबल चूंकि 8 से ही चल रहा है, इसे 8 से डिवाइड किया, अभी आंसर आ रहा है मिनट में, तो ये 22 टाइम्स हुआ डिवीजन और लास्ट में बचा रिमाइंडर 4। अब ये तो मिनट थे तो ये 4 भी मिनट में ही बचा है आंसर। हमने फिर क्या किया, इस 4 मिनट के हमने सेकंड कन्वर्ट किया, तो इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये आया 240 मिनट में चल रही है वैल्यू। अभी 8 से डिवाइड किया तो 30 सेकंड आ गया टोटल। तो टोटल आंसर क्या हुआ, ये 39 डिग्री एंड 22 मिनट एंड 30 सेकंड। अभी आप लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट किया। ये डिवीजन पे प्रॉपर ध्यान रखो, जब भी रिमाइंडर बचता है तो अगर ये यहां डिग्री में था तो डिग्री के मिनट बनाए, फिर मिनट को दोबारा से जब सॉल्व किया तो मिनट में बचा, मिनट के सेकंड बनाए। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप फाइनल रिजल्ट हासिल कर सकते हो।
तो जो बच्चे ये डिवीजन ढंग से समझ गए हैं उन्हें आगे के क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसी के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है कि ये हमने डिवीजन किस तरीके से किया। अभी यहां पे क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें ये बोले -4 रेडियन इंटू डिग्री, इसको चेंज करना इंटू डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, -4 को मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन पाई से, तो ये हुआ -4 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू रखो 22 अपॉन 7 चला गया ऊपर, तो ये टोटल रिजल्ट आ रहा है -2520 अपॉन 11। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, 2520 को डिवाइड करना 11 से। ठीक है, तो अगर आपको पुराने वाला याद है तो 2520 को डिवाइड करना 11 से। तो यहां पे रिमाइंडर बच रहा है 1, चूंकि ये वैल्यू थी डिग्री में, 1 डिग्री बचा हुआ है। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 60 से, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट थे, तो यहां पे आ गया 60 मिनट। अभी डिवीजन चल रहा है किससे, 11 से, तो 60 मिनट को जब हमने 11 से किया, 11 5 जा 55, ये 5 मिनट बच रहा है, तो इसको हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल वैल्यू सेकंड में आ गई 300 सेकंड। अभी भी डिवीजन चल रहा है उसी सेम नंबर 11 से, तो अभी अगर हम 300 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फाइनली ये आ गया 27 सेकंड, और यहां था 5 मिनट, है ना, एंड ये था 229 डिग्री। तो रिजल्ट इज 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड। क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर फॉर्मूले समझ आ गए हैं। और दूसरा, अगर आप डिवीजन में ध्यान देंगे कि जो रिमाइंडर बचता है फिर हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में बचा तो हमने मिनट में चेंज किया, एंड अगर जब फाइनली रिमाइंडर मिनट में बचा तो उसको हमने सेकंड में बदल दिया। ओके।